एक बुलबुल नाव के पंछी उड़ते उड़ते अपने जंगल से दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। थक हार कर एक पत्थर में बैठ जाती है, लेकिन बहुत दूर सफर करने के कारण इसे बहुत जोरों से प्यास लगने लगती है। अब तो मैं बहुत थक गई और मुझे बहुत जोरों से प्यास भी लगने लगी। अब मैं क्या करूं? जब तक मैं अपना जंगल पहुंचूंगी तब तक मैं तो पानी प्यास से मर ही जाऊंगी। मैं तो बहुत दुविधा में फंस चुकी हूँ। अब मैं अनजान जंगल में पानी कहाँ ढूंढूं? एक बार मैं इस जंगल से बाहर निकल जाऊं तो दोबारा फिर लौट कर कभी नहीं आऊंगी। और बुलबुल को अपना गलती का एहसास होने लगता है और बुलबुल पानी की तलाश में अनजान जंगल में चल देती है। बुलबुल रास्ते से जा रही थी, तभी रास्ते में एक कौवा का बच्चा जाल में फंसा हुआ दिखाई देता है और बुलबुल तुरंत उसके पास जाती है और कौवा का बच्चा वहाँ पर बहुत फुट फुट कर रो रहा था, मुझे कोई बचाओ, ये जाल से कोई मुझे बाहर निकालो प्लीज। और बुलबुल चिड़िया कौवे के बच्चे से कहती है, मत रो बेटा, अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुम्हें मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें बचा लूंगी। ये बोलकर बुलबुल चिड़िया जल्दी से वहाँ जाल को उठा फेंकती है। बेटे तुम कौन हो और तुम कैसे इस जाल में फंस गए, मुझे बताओ। क्या तुम्हारा जंगल में कोई पंछी दुश्मन है जो तुम्हें मारना चाहता है? मुझे अभी उससे मिलवा, मैं उससे बात करके तुम्हारी दोस्ती करवा दूंगी। सबसे पहले मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बुलबुल मौसी, जो आपने मेरी आज जान बचा ली। मैं इसी जंगल में रहने वाला एक कौवा का बच्चा हूँ, लेकिन आप इस जंगल का नहीं लगती, शायद उड़ते उड़ते आप इस जंगल पर पहुँच गए। मैं आपको इस जंगल का एक बात बता दूं, इस जंगल में दूर दूर तक कोई पानी नहीं है, इसीलिए इस जंगल में दूसरे जंगल का पंछी ना जानवर कभी नहीं आते हैं। और मैं गलती से ये जाल में फंस गया। अक्सर ये जाल जानवरों को फंसाने के लिए शिकारी लगाते हैं। मैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, जब मैं फंसा तो मेरे दोस्तों मुझे छोड़कर यहाँ से भाग गए। पता नहीं आप यहाँ पर कैसे आ गए, लेकिन सही टाइम पे आए हैं और मेरी जान बचा ली, वरना मेरा आज क्या होता। ये एहसान आपका मैं कभी नहीं भूलूंगा। एहसान की कोई बात नहीं बेटे, ये तो मेरा फर्ज था जो अपना मैं फर्ज निभाई। ठीक है बुलबुल मौसी, मैं अपना घर चलती हूँ, थोड़ा भी लेट हुआ तो मेरे पापा मुझे बहुत मारेंगे। बुलबुल चिड़िया कौवे के बच्चे से जंगल में पानी के बारे में पूछती, इससे पहले कौवा का बच्चा वहाँ से उड़ जाता है। एक मौका मुझे मिला था जो कौवे के बच्चे को जंगल में पानी के बारे में पूछूं, वो भी मैं नहीं पूछ पाई। अब मैं क्या करूंगी? अब मुझे खुद ही जंगल में पानी का तलाश करनी होगी। ये बोलकर बुलबुल चिड़िया पानी की तलाश में जंगल की ओर चल देती है। कुछ ही दूरी जाने के बाद बुलबुल चिड़िया को एक कौवा दिखाई देता है और बुलबुल चिड़िया कौवा के पास जाती है और कौवा बुलबुल से पूछती है, बुलबुल दीदी कहाँ जा रही हो? लगता है आप इस जंगल का नहीं हो, लगता है आप जंगल का रास्ता भटक गई। मुझसे आपको कोई मदद चाहिए तो बताओ। मुझे तो आपका मदद चाहिए कालू भैया। मैं तो भटकी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ तक जाने के लिए मुझे पानी की सख्त जरूरत है। जब से मैं इस जंगल में आई हूँ तब से मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। कैसा है ये जंगल कालू भैया? हर जगह सूखा ही सूखा पड़ा है, कोई जंगली जानवर ना कोई पंछी, दूर दूर तक सिर्फ जंगल में सूखा ही सूखा दिखाई देता है। जंगल में पानी की तलाश में भटकते भटकते अब शाम भी होने वाली है। मैं रहती हूँ जंगल में तो हरा भरा और चारों नदी और तालाब है और हर जंगली जानवर और पंछी हंसी खुशी रहते हैं, और मेरी जंगल जैसा तो यहाँ कुछ भी है ही नहीं। अगर पानी का पता है तो मुझे बताओ। कालू भैया पानी के बिना अब मैं और नहीं रह सकता, मुझे थोड़ी सी पानी पिला दो, उसके बाद मैं अपने जंगल की ओर निकल जाऊंगी। कालू भैया प्लीज मुझे थोड़ी सी मदद कर दो। बुलबुल चिड़िया को कौवा के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि कौवा एक शिकारी चील के साथ रहता है। ये बात से बुलबुल चिड़िया अनजान थी और कौवा इसी तरह से जंगल के पंछियों को अपने बातों में बहला फुसला कर शिकारी चील के पास ले जाता है और शिकारी चील वो पंछी को मार देता है और कौवा और चील मिलकर दोनों खा जाते हैं। और कौवा मन ही मन सोचता है, आज सुबह में किसका मुंह देखकर निकली थी, आज तो शिकार खुद ही मेरे पास आई है, आज मुझे शिकार ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। शिकारी चील आज तो मेरे से बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि शिकारी चील बहुत दिनों से बुलबुल का मांस नहीं खाया है। ये सोचकर कौवा मन ही मन बहुत ही खुश हो जाता है। कालू भैया इतना देर से क्या सोच रहे हो? अगर आपको पानी का पता नहीं है तो छोड़ दो, मैं खुद ढूंढ लूंगी। नहीं नहीं बुलबुल बहन, पानी का पूरा व्यवस्था है, तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें अब भटकने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम हमारे मेहमान हो, तुम्हें पानी के साथ साथ अच्छा सा भोजन खिलाऊंगा, उसके बाद तुम अपना जंगल चले जाना। चलो आओ मेरे पीछे पीछे आना। उसके बाद बुलबुल कौवा के पीछे पीछे चल देती है और कौवा बुलबुल चिड़िया को जंगल के बीचों बीच ले जाती है। बुलबुल बहन आप यहीं पर रुको, मैं घर से पानी और कुछ खाने का सामान लेकर आता हूँ। ये बोलकर कौवा शिकारी चील को बुलाने के लिए चल देता है। कौवा शिकारी चील के ठिकाने पर जाता है, लेकिन शिकारी चील वहाँ पर नहीं रहता है और कौवा को सब पता था कि शिकारी चील भी कहाँ पर होगा और कौवा शिकारी चील की तरफ चल देता है।
चील दादा, आज एक बहुत अच्छा सा शिकार हाथ लगा है, जल्दी चलो वरना वो भाग जाएगा। तू अभी जा, मैं बाद में जाता हूँ। तुम मुझसे भागने मत देना, अपने बातों में फंसा कर रखना। फिर कौवा वहां से चल देता है। कौवा अपने बेटे को बुलबुल के साथ खेलते हुए देखकर हैरान रह जाता है और अपने बेटे से कहता है, बेटा तुम इसे जानते हो? हाँ पापा, मैं बुलबुल मौसी को जानती हूँ। इसी ने तो मेरी आज जान बचाई। अभी मैं जिंदा हूँ तो बुलबुल मौसी की वजह से। जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए गया था तभी एक शिकारी के जाल में मैं फंस गया था। तभी बुलबुल मौसी ने आकर जाल हटाकर मुझे बचा ली। उसके बाद कौवा का गलती का एहसास होता है और बुलबुल से माफी मांगने लगता है। बुलबुल बहन प्लीज मुझे माफ कर दो। बुलबुल चिड़िया कौवा का बात समझ नहीं पाती, उसके बाद बोलती है, कालू भैया आप मुझे माफी किस बात की मांग रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ अच्छे से समझाएंगे? फिर कौवा बुलबुल चिड़िया को अच्छे से समझाता है, मैं एक शिकारी चील के लिए काम करता हूँ। इसी तरह से मैं और भी पंछियों को अपने बातों में बहला फुसला कर यहाँ पर लाती हूँ और शिकारी चील उसे मार देता है और खा जाता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो शिकारी चील मेरे साथ नहीं आया, वरना तुम्हारा कब का शिकार हो गया होता। इसीलिए बुलबुल बहन मुझे माफ कर दो, यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। शिकारी चील जब यहाँ पर आ रहा होगा तभी वहाँ पर उड़ते हुए शिकारी चील आ जाता है और ये लोगों को बात सुन लेता है। तुम मुझे इस तरह से धोखा दोगे कालू कौवा, मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। कालू कौवा, सबसे पहले मैं तुम्हें ही मार कर खाऊंगा। शिकारी चील कुछ करता उससे पहले कालू कौवा उस पर जाल फेंक देता है। कालू कौवा, मैं तुमसे ये मजाक कर रहा था, मुझे तुम जाल से निकालो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हारा रग रग से वाकिफ हूँ चील, मैं अगर जाल से तुम्हें बाहर निकाला तो तुम मुझे मार दोगे। उसके बाद कौवा अपने बेटे के साथ बुलबुल के जंगल में हंसी खुशी रहने लगता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।